ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 25वां नंबर श्लोक। विदुर जी बोल रहे हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि आप चाहें आप ना चाहें कुछ भी हो, शरीर तो बूढ़ा हो ही जाएगा और मृत्यु तो आ ही जाएगी, है ना। शरीर एक वस्त्र के समान है जो फटेगा। प्रभुपाद परपोर्ट लिख रहे हैं, जिसमें हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। महात्मा विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने हेतु तैयार होना चाहिए। तस्यापि तव देहो अयम कृपणस्य जिजीविषो परत्य निच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। ये श्लोक। तो विदुर जी बहुत कृपालु हैं, इसीलिए धृतराष्ट्र के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं और उनकी आंखें खोल रहे हैं कि देखिए आप अभी भी सुधर जाइए। जब जागो तब सवेरा। कम से कम अभी भी आप छोड़िए ये मोह माया महल अटारी, निकलिए यहाँ से। कोई फायदा नहीं है यहाँ रह के, मृत्यु तो आ ही जाएगी। तो मृत्यु अवश्यम भावी है, तो उसे जीवित रहने हेतु ऐसे अपमानजनक स्थिति क्यों स्वीकार करनी चाहिए। आवश्यकता जितनी है सिर्फ उतना ही को लेकर के काम चलाइए, ऐसा कहने का मतलब है। अच्छा तो यही है कि मृत्यु का संकट होते हुए भी सत्य की राह पर चला जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने हेतु मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो। महाराज धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपने अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। अतएव उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा लेक्चर में बोलते हैं कि सबको भक्ति करनी चाहिए, जब जीवन को बर्बाद मत करो। सही है, प्रभुपाद भी वही बोलते हैं जो विदुर जी बोल रहे थे। सब बड़े बड़े आचार्य यही बोलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी वही बोलते थे। जितना उनका भजन आप सुनिएगा, नरोत्तम दास ठाकुर, सब वही। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो ऑलरेडी इतने बूढ़े हो चुके हैं धृतराष्ट्र। 80% जीवन उनका चला गया, बीत चुका है। लास्ट में तो कम से कम भजन कर लीजिए, ऐसा कहना है विदुर जी का। और जो नहीं ऐसा करता उसको कृपण कहा जाता है, कंजूस। कंजूस कैसे? ये शरीर का उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए और हमने इस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं किया। मतलब क्या किया? मतलब हमने अपने शरीर को का उपयोग नहीं किया। कंजूस क्या करता है? पैसे का उपयोग नहीं करता। उसके पास बहुत धन रहेगा फिर भी वो कुछ नहीं करेगा, किसी को देगा नहीं, ना गरीब को देगा, ना भिखारी को देगा, ना रिश्तेदारों को देगा, घर परिवार के लोगों को भी नहीं देता है और फिर भी उसकी मृत्यु तो हो ही जाती है। तो जैसे वो पैसा नहीं खर्च करता है
तो उसको कंजूस कहा जाता है। वैसे ये शरीर जिसका उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, हम नहीं उपयोग कर रहे हैं तो हम कंजूस हैं। जैसे अम्बरीश महाराज करते थे शरीर का उपयोग, हर अंग का उपयोग भगवान की सेवा के लिए, तो इसलिए कृपण हुए वो। धृतराष्ट्र को कृपण कहा जा रहा है, यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कृपणस्य जिजीविषो, क्योंकि ऐसा जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस प्रकार कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य को महात्मा विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट हो जाती है और जिसके उपदेश से वो भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा समझ लिए आप लोग इस श्लोक को। अगला श्लोक करते हैं। गत स्व अर्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधन। फिर से मैं गलत राग, मेरा हमेशा ये होता है। गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर जह्यात् सवैधीर उदारितः। गत स्व अर्थम, ठीक से उपयोग किए बिना, इमम इस, देहम भौतिक शरीर को, विरक्तः उदासीन, मुक्त होकर, बंधनः सारे बंधनों से, अविज्ञात गति अज्ञात लक्ष्य, जह्यात इस शरीर को त्याग देना चाहिए। सह ऐसा व्यक्ति, वह निश्चय ही, धीरः अविचल उदारितः कहलाता है। धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। धीर पुरुष का वर्णन भगवत गीता में अच्छे से भगवान ने दिया। धीर किसको कहते हैं, है ना। अर्जुन ने प्रश्न किया था तो इसलिए भगवान ने उत्तर दिया। तो बहुत सारे गुण होने चाहिए, उसको धीर कहा जाता है। धीर यानी अविचल, जो विचलित नहीं होता है किसी बाहरी कारणों से, उसको कहते हैं धीर, शांत। तो धीर क्या करते हैं दुनिया में, इस दुनिया में। अब जैसे हम शहर में रहते हैं, हमसे भी ज़्यादा कोई और बहुत ज़्यादा बड़े शहर में, हम पुणे को बहुत बड़ा शहर नहीं कहा जाता है, ठीक ठाक है, बी क्लास सिटी। लेकिन मुंबई इससे बड़ा है। बड़ा मतलब भौतिकता की दृष्टि से बहुत आगे, माया। पर अगर आप न्यूयॉर्क चले जाएं, और भी ज़्यादा माया, बहुत ज़्यादा माया। तो जैसे जैसे माया से अगर बचना है तो व्यक्ति क्या करेगा, सबको छोड़ के एकांत स्थान में वास। ये भी एक लक्षण है भक्त का, एकांतवास। क्योंकि माया के बीच में, अब हम यहाँ सुबह उठिए आप 4 बजे भी अगर, तो गाड़ियाँ चल रही हैं। रात सोने जाइए, गाड़ियाँ चल रही हैं। हल्ला हंगामा रोड पे चल रहा है। तो पुणे में अगर आप मतलब 10-11 बजे तक दुकान खुले रहते हैं, लोग भी घूमते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है रात भर लोग घूमेंगे। अभी तो गाड़ियों में घूमते हैं, बाद में पैदल घूमेंगे रात भर। ज़्यादा समय नहीं है, 5-10 साल के बाद आपको पूरे रात लोग घूमते नज़र आएंगे, क्योंकि ऐसा काम भी करने लगे हैं रात भर। रात को उनका रात को काम होता है, उनकी कंपनी, फॉरेन कंपनीज वगैरह। तो कहीं शांति नहीं है बड़े शहर में। मगर ये बाहर का दिखावा या लोगों का जो भी है तरीका जीवन जीने का, ये माया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। पर अगर आप एकांत स्थान में जाते हैं, थोड़ा गांव में जाते हैं, आजकल गांव में भी सब जगह मोबाइल है,
वहाँ पर भी माया है। और एकांत में जाइए जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, कुछ नहीं है और जंगल ही जंगल है, तो वहाँ पे आपको माया बहुत कम मिलेगा। माया से मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, परंतु प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे इतना ज़्यादा एकांत में मत जाओ कि भक्ति ही नहीं कर पाओ। भक्ति करने के लिए क्लासेस चाहिए, मंदिर चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कम से कम 10-5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए किसी एकांत स्थान में जाके शांति से एकांत मतलब धार्मिक स्थान, और भगवान का कुछ कथा, जैसे कभी कभी होता है हरिद्वार में कथा हो रही है, भागवत सप्ताह हो रही है, इस प्रकार का अगर आपको मौका मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे एकांतवास करना चाहिए। यहाँ लिखा गया है कि धीर वो कहलाता है जो अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए। ये पहले के ज़माने की बात है, उस समय ऐसे ही होता था। जैसे विदुर जी घर छोड़कर चले गए थे, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तो शरीर को त्याग दे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखिए। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव के संप्रदाय श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, मनुष्य शरीर पाने पर भी आपकी उपासना की उपेक्षा किया था, मैंने जानबूझकर विषपान किया। जो मैंने गाया था शायद वही गीत है। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया, यस, जानिया सुनिया विष खाइनु। हाँ, वही प्रभुपाद ने उसी को कोट किया है, लेकिन प्रभुपाद ने गीत नहीं लिखा है, मीनिंग लिखा है। तो मनुष्य विष पान कर रहा है अगर मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान ने ये शरीर दिया है भक्ति करने के लिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्तिमय सेवा के, ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा और कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस प्रकार परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो जाए तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर को त्याग करे जिससे लोग यह न जान सकें कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। तो अब ये प्रभुपाद जो लिख रहे हैं ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई भक्त हो तो अगर भक्ति नहीं कर रहा है और अज्ञात स्थान गया, तो अगर वहाँ जाने के बाद भक्ति नहीं कर पा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं। भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट। धीर का अर्थ है कि बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता है। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है, और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। प्रभुपाद इतना अच्छा बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं माया, पत्नी और बच्चा और घर और परिवार और ज़मीन, बैंक बैलेंस, ये सबसे लोगों को बहुत अटैचमेंट होता है, बहुत आकर्षण होता है, बहुत आसक्ति होती है। त्यागना बहुत कठिन है उसको। ये बहुत लोगों ने कहा है कि जैसे कि कोई मंदिर में जाके रह रहा है, तो अगर कोई कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के मंदिर आ चुका हूँ और मैं मंदिर में रहूँगा, तो उसने क्या छोड़ा है पहले ये देखिए। उसके पास क्या था? क्या उसके पास बहुत अच्छी नौकरी थी? क्या उसके पास बहुत सुंदर बड़ा सा घर था? क्या उसके पास बहुत अच्छा बिजनेस था? क्या उसकी पत्नी, बच्चे, सब घर में भरा पूरा परिवार था? यदि ये सब नहीं था तो छोड़ा है तो वो छोड़ना नहीं हुआ। उसको प्राप्त ही नहीं हुआ था तो क्या छोड़ा? उसको कुछ मिला ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसने क्या छोड़ा?
अब देखिए किस जिसके पास है सब कुछ और उसने छोड़ा, तब वो हुआ रियल में धीर। भगवान बुद्ध, भौतिक दृष्टिकोण से उनको भगवान नहीं कहा जाता है, हम लोग कहते हैं भगवान। तो भगवान बुद्ध को बहुत सुंदर बेटा था, पत्नी थी, राजा थे, वो राजा के पुत्र थे, तो राज्य भी था, परंतु वो सब कुछ छोड़ के रात को निकल के चले गए क्योंकि वो धीर थे। या भरत महाराज भी चले गए थे सब त्याग करके, वहाँ जाके वो हिरण में फंस गए, हिरण में चेतना चली गई उनकी मृत्यु के पहले, तो वो अलग बात है, पर छोड़ कर गए थे। तो सब कुछ होने के बावजूद आप छोड़ के अगर चले जाते हैं, और हमारे इस मंदिर में, इस्कॉन में ऐसे कई लोग हैं जो छोड़कर आए हैं, कोई कारण होगा। कभी कभी कोई परेशानी के कारण छोड़ता है, कभी कभी किसी को बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है तब वो छोड़ देता है। परेशानी के कारण छोड़ता है वो भी ठीक है एक तरह से, लेकिन अगर ज्ञान होकर छोड़ता है तो वो बेस्ट है कि हमको भगवान के प्रति बहुत प्रेम है और हमको भगवान ने बुद्धि दी है, हमको गुरु की सेवा करनी है, भगवान की सेवा की, इसलिए हमें अपने घर परिवार को छोड़ देना है वैसा। तो ये प्रभुपाद इस यहाँ जो कह रहे हैं धीर, इसका मतलब ये है। किंतु यह तो निराश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से संभव है। कैसे संभव है? जब आपको कोई बहुत अच्छा बताए, समझाए, जैसे हम लोगों को प्रभुपाद के बुक से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, और बाहर से भी काउंसलिंग मिलनी चाहिए, माहौल भी ऐसा होना चाहिए मंदिर का, तब वैराग्य प्राप्त होता है। तो भगवत भक्ति में लगना सबसे इम्पोर्टेंट है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके श्री भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। महाराज धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके निराश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। विदुर जी के कारण धृतराष्ट्र को बहुत फायदा हुआ। विदुर जी उनको निकालते हैं, आप देखिएगा आगे चल के, विदुर जी के कड़े वचन के कारण, और अंत में उनको खींच के ले चलते हैं, चलिए अब निकलिए, यहाँ रहना नहीं है, उनको भी और गांधारी माता को भी। तो कभी कभी करना पड़ता है, घर के लोगों को, अपने ही लोगों को बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा विदुर जी ने, ये श्लोक का हो गया। ठीक है, आज हम यहीं पे रोकेंगे। शिल प्रभुपाद की जय।